परमेश्वर पिता का फिर से धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे उसने हम सबके जीवन में दिया। आज का एक नया दिन उसने हमारे जीवन में दिया और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सब लोग को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। आज का दिन परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देख सकें। आज का दिन हमारे जीवन में है, आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा है परमेश्वर ने। और आज का दिन इसलिए कहलाता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अभी तक नहीं हुआ है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन, दूसरा आगमन बादलों में हो जाएगा, उस दिन आज का दिन समाप्त हो जाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है ताकि हम उस जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि कर सके, उसके प्रेम की ओर दृष्टि कर सके कि वो कैसा प्रेमी परमेश्वर है। और इसलिए हमारे जीवन में आज का दिन जोड़ता है ताकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम देख सके, और यही उसकी इच्छा है। आज के दिन में आराधना जाने से पहले आइए एक प्रार्थना करेंगे। प्रभु आज के दिन में हम सबकी सहायता और अगुवाई करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर समय के लिए, आज के इस नए दिन के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया। हृदय से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके महान प्रेम के लिए। आपने इस संसार के हर एक मनुष्य से प्रेम किया और अपने आप को क्रूस में दे दिया। ऐसे महान प्रेम के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा। आपकी बड़ी कृपा के कारण, बड़ी दया के कारण ही हम आज के दिन को देख पाए। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आप बहुत ही विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, भय के योग्य परमेश्वर हैं, पवित्र 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 परमेश्वर हैं। और इसलिए मैं भी बड़े नम्र और दीन होके आपके चरणों के निकट आता हूँ। हृदय से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके पवित्र जीवित सामर्थ्य वचनों के लिए जिसे आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इकट्ठा किया है, ताकि हम इन पवित्र वचनों के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन को देख सके। आपका वचन एक दर्पण की नाई है जिसमें एक मनुष्य अपने भीतर की दशा, हृदय की दशा को देख सकता है और इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवनों को ठीक कर सकता है। इसलिए आपने अपने पवित्र वचन दिए हैं ताकि हम ईश्वर के संभागी हो सके, ईश्वर के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान उसके स्वभाव में हम संभागी हो सके। इसलिए परमेश्वर पिता आपने अपने पवित्र वचन दिए और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके पवित्र नाम के लिए धन्यवाद करते हैं। क्रूस पर उठाए हुए दुखों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु आपके पवित्र रक्त के लिए धन्यवाद करते हैं जो आज भी क्रूस पर से बहता है, जो आज भी हाबिल के रक्त से उत्तम बातें कहता है। और इसलिए परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं अपने जीवन को आपके क्रूस के तले लेके आता हूँ। प्रभु यीशु, आपने अपने क्रूस पर से अपना पवित्र रक्त बहाया है, उस रक्त को मैं अपने हृदय में मांगता हूँ। शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और पवित्रता से आपके चरणों में बैठने में आज के दिन में हमारी सहायता और अगुवाई कीजिए। इसलिए मैं अपने आप को, अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आज के दिन जितने लोग आपके पवित्र वचन को इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा सुनते हैं, परमेश्वर पिता हर एक की सहायता और अगुवाई कीजिए। अपने पवित्र वचन के द्वारा हर एक से बातचीत कीजिए ताकि मनुष्य आपकी ओर दृष्टि कर सके, आप प्रभु यीशु आपके स्वभाव के संभागी हो सके, अपने हृदय को, व्यक्तिगत हृदय को देख सके इन पवित्र वचनों के प्रकाश में। और इसलिए परमेश्वर पिता, हम सबकी सहायता और अगुवाई कीजिए। इस ऑनलाइन माध्यम के लिए भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता,
जिसके द्वारा परमेश्वर पिता हम इस आराधना को आज के दिन हम कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। आपने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज के दिन आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हो, ताकि हम आपकी उपस्थिति में बैठ सके और आपकी उपस्थिति में बैठकर आपकी स्तुति कर सके, आपकी महिमा कर सके और इन पवित्र वचनों के प्रकाश में अपने व्यक्तिगत जीवन को देख सके। और इसलिए परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हम बैठ सके और हम आपकी सहायता और अगुवाई को मांगते हैं। अब तक आपने सहायता किया, धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आराधना के आगे के भाग में जाएंगे, स्तुति के गीतों में जाएंगे। भजन संहिता 81 उसका पहला पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद के साथ गाओ। और आनंद के साथ गीतों को गाने में परमेश्वर हमारी सहायता और अगुवाई की करेगा। आइए, अवसर है भाई नरेश को। सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेम नमस्कार। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। आइए महिमा स्तुति आराधना करेंगे और हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति करेंगे। और आज कुछ 2 गीतों को हम लोग यहाँ प्रभु की महिमा में गाएंगे। प्रभु की महिमा हो। आइए हम लोग 2 कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 14 पद से जो गीत है उसको हम लोग सब मिल करके गाएंगे। और धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, इसको हम धन्यवाद के रूप में हम लोग सब मिल करके गाएंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे हर जगह फैलाता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे हर जगह फैलाता है।
लोगों के लिए तो मरने के लिए मृत्यु की और कितनों के लिए जीवन के लिए जीवन की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के लिए मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के लिए जीवन की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें देखे उत्सव में लिए देता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे हर जगह फैलाता है। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते हर सच्चाई से। परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में होते हैं। परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करते पर सच्चाई से। परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में होते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें देखे उत्सव में लिए देता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे हर जगह फैलाता है। मसीह में जय मिलती 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 है। धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें ऐसे उत्सव में लिए देता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। प्रभु की महिमा स्तुति हो। सचमुच में हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है परमेश्वर। और प्रभु की आज्ञा है, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में हम पढ़ते हैं उसका 51 को, तो उसमें लिखता है, हे मेरी भुजा जाग जा, जाग जा, जाग जा। और ये कलीसिया के लिए लिखता है। और जब जाग जाएगा एक व्यक्ति, एक कलीसियाई, मेरा प्रिय जन, परमेश्वर का प्रिय जन, चुना हुआ जन, तो अवश्य है वो जयवंत जय के उत्सव में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हुए जाएगा। इसलिए आइए हम लोग सब एक बार फिर से जागे और प्रभु की महिमा स्तुति अपने जीवन से करें। इस गीत को गाएंगे। यशायाह 51 अध्याय उसका 9 पद से आगे है। जाग जाग यहोवा की पूजा, जाग जाग यहोवा की पूजा, जाग जाग यहोवा की पूजा, जाग जाग यहोवा की पूजा। Yeah.
यहोवा की पूजा, याद यहोवा की पूजा, बलिदानी कर, बलिदानी कर, बलिदानी कर। प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता का कि सचमुच में हम सब के लिए उसने अद्भुत अपने जीवन को, अपने प्रेम को उंडेल दिया है और वो चाहता है कि हम निरंतर उसके महिमा का कारण ठहरे। किसी भी रीति से हम उसके निंदा का कारण न हो, परंतु केवल परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे, क्योंकि वो सच्चा और जीवता परमेश्वर है और वो चाहता है कि सचमुच में मेरी कलीसिया, मेरी दुल्हन, मेरी देह जाग जाए, मेरे देह के अंग एक एक अंग जाग जाए और प्रभु की महिमा करें, उनके द्वारा से परमेश्वर की महिमा हो। और इसलिए मेरे प्रियो, जबकि एक ऐसा अद्भुत उपाय परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किया है, ऐसे विषम परिस्थिति के समय भी वो हम सबको संभाले रखा है। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो। और हम अभी तक मिट नहीं गए हैं। सचमुच में अद्भुत परमेश्वर है कि उसकी करुणा और दया
तुम्हारा हाथ हमारे जीवनों में है, और इसलिए मेरे परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूँ। हम सब मिलकर के धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सच्चा और जीवता परमेश्वर वही है, उसने हम सबको संभाला है। धन्यवाद करते हैं। आइए आज के वचन के भाग में हम जाएंगे और कुछ बातों को आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा से, कि जैसे हम लोग आज गीत गा रहे थे तो आप देखे होंगे कि बल धारण कर कलीसिया, बल धारण कर, जाग जा और बल धारण कर। पिछले दिनों में जैसे हम सीख रहे थे तो कुछ बातों को लेकर के, मैं विषयों को लेकर के आगे बढ़ा था। जैसे पिछला विषय जो था कि मसीह में हमें कैसे बढ़ना है। यदि हम मसीह में बढ़ते हैं, जैसे एक बच्चा पैदा होता है, यद्यपि लंबा चौड़ा होता है, बढ़ता है, परंतु यदि उसके अंदर बल नहीं होगा, बल नहीं है, तो एबनॉर्मल कहलाता है। ऐसे यदि कलीसिया में आत्मिक जीवन में हम नहीं बढ़ते हैं, बढ़ते भी हैं और नहीं बल प्राप्त करते हैं, तो एबनॉर्मेलिटी आती है। बलवंत होने के लिए बोलता है बल धारण कर, बल धारण कर। हम गाना गा रहे थे आज। तो इस विषय में परमेश्वर हमारे लिए क्या नियम और आज्ञाएं दिया है कि हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे देह में वो बल आ जाए, निर्बलता न रहे। इस बात को आज थोड़ी देर के लिए हम सीखेंगे। आइए हम लोग एक वचन निकालेंगे और वचन भाई नीरज पढ़ेंगे। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 1 वचन से लेकर के अंतिम तक हम लोग सब पढ़ेंगे। भाई पढ़ेंगे, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 1 वचन से आखिरी तक हम लोग पढ़ेंगे। भाई पढ़ेंगे, हम सब लोग ध्यान से वचनों को देखेंगे। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने की योग्य हो। मसीह यीशु के अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा से हमें आशीषित करे। सचमुच में ये वचन जो है यहाँ लिखता है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत होता जा। हम जब इन वचनों को देखते हैं तो उस समय तीमुथियुस के लिए पौलुस बोल रहा था, और आज ये वचन मेरे लिए है, आपके लिए है। यदि आज मैं उस अनुग्रह में बल नहीं प्राप्त किया हूं तो शायद मैं उस दशा में आ जाऊंगा, मरी हुई दशा में।
बल यदि नहीं है तो एबनॉर्मेलिटी, ये आत्मिक जीवन के बल के बारे में बता रहे हैं कि बल धारण कर। 11वां पद को जैसे हम पढ़ते हैं तो 11 पद के बाद फिर एक पद को पढ़ेंगे। 11 पद को पढ़ेंगे तो भाई, यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं, प्रभु में मसीह के साथ यदि हम देह के लिए मर चुके हैं, अपने पापों के लिए मर चुके हैं, तो ये विश्वास करना है हमको कि उसके साथ जिएंगे भी। और पहला पद, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। अब जिएंगे इस बात को पूरी रीति से विश्वास करके, है मेरे पुत्र, उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है क्या होते जा, बलवंत होते जा। और बल यदि हमें धारण करना है, जैसे यदि हमारे जीवन में बल नहीं आ रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है और बल कैसे धारण किया जा सकता है, इस विषय में हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अत्यंत करुणामय सामर्थी प्रेमी परमेश्वर पिता, मेरे उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आपके चरणों में बड़े नम्र और दीन होकर के झुकता हूँ। प्रभु, आपको हृदय से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप सच्चे और जीवते परमेश्वर हैं। आपने हम सबको बनाया है। सामर्थी प्रभु, हमारे जीवन में कुछ भी योग्यता नहीं थी, परंतु आपने हमें योग्य बनाया। आज का दिन जो आपने बनाया, इस आज के दिन में आपने हमें रखा है कि हम आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ, बड़ाई कर सकें। हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपके जीवित वचनों के द्वारा से आपने हमें संभाला है, बलवंत किया है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जो अभी बलवंत नहीं है, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर पिता, उनकी सुधि लीजिए। आज के वचन के प्रकाशन के द्वारा से अपने जीवन को सब देखने पाए, ऐसे करुणा और दया चाहता हूँ मेरे प्रभु, क्योंकि आपकी सहायता के बगैर हम इस देह में रहते तक कभी भी आत्मिक जीवन में, आत्मिक भाग में, आत्मिक दौड़ में उस निशाने को प्राप्त नहीं कर सकते, उस मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते जिस निशाने की ओर पौलुस भी दौड़ा चला जा रहा था। परंतु प्रभु, आपके आत्मा की अगुवाई और भरपूरी यदि आप देते हैं तो हम बल प्राप्त करते हैं। जैसे एक योद्धा युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी करता है, अपने अंदर बल संग्रहण करता है, प्रयास करता है, एक्सरसाइज करता है और युद्ध के लिए तैयार होता है। आज हमारा भी युद्ध आत्मिक युद्ध है प्रभु, और बिना बल के हम किसी भी रीति से उस युद्ध में जय नहीं प्राप्त कर सकते, जय को उत्सव में नहीं जा सकते। इसलिए प्रेमी परमेश्वर पिता, हमारी सहायता कीजिए। आज के वचन के द्वारा से हमें बल दीजिए, प्रदान कीजिए, हम बल प्राप्त करने पाए। बहुत ऐसे लोग कमजोर हैं परमेश्वर पिता, बहुत ऐसे लोग शैतान की युक्तियों से हारे हुए हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध आत्मिक सेनाओं से है प्रभु। और इसलिए प्रभु, इस बात को भली भांति समझने पाए, करुणा और दया चाहते हैं। आप हमारी प्रार्थना सुने हैं, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। इसके पहले कि मैं वचन के भाग में जाऊं, प्रभु की महिमा में एक गीत को मैं गाऊंगा। इसको सीधा रखते बेटा, ऐसे पूरे सही हाँ, थोड़ा सा टेढ़ा रखो। ओके, थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति
के प्रभाव में, ज्ञान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो। सत्य से अपनी कमर कस कर धार्मिकता की झिलम कहीं, सत्य से अपनी कमर कस कर धार्मिकता की झिलम कहीं, पाँव में मेल के दुश्मन की तैयारी के जूते पहन, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो। ढाल जो विश्वास की है उधार घटो बिलो, ढाल जो विश्वास की है उधार घटो बिलो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लो, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है लो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो, जाते रहो सब पवित्र लोगों के लिए भी विनती करो, जाते रहो सब पवित्र लोगों के लिए भी विनती करो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो। विधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, विधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, बलवंत बनो, बलवंत बनो, बलवंत बनो,
के सारे हथियार बांध लो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, बलवान बनो, बलवान बनो, बलवान बनो, बलवान बनो, बलवान बनो, बलवान बनो। सो परमेश्वर पिता की आज्ञा है कि सचमुच में हम बलवंत बने, परंतु बलवंत तब बन सकते हैं जब हम सारे हथियार को, परमेश्वर के वचन के आधार पे जो हथियार हमें दिया गया है उस सबको बांध लें। और यदि हथियार नहीं है तो हम योद्धा नहीं हैं, लड़ नहीं सकते किसी भी रीति से। और यदि लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर डरपोक कहलाएंगे, और जितने डरते हैं उन्हें घर वापस भेज दो। वचन में हम पढ़ते हैं किसी भी रीति से शैतान से जयवंत नहीं हो पाएंगे। और हमें बल प्राप्त करना है। यदि हमारे जीवन में बल नहीं है तो उसका कारण क्या हो सकता है? क्या इस बात का हमने कभी मनन किया है इस जीवन में? यदि हम मनन नहीं किए हैं तो आज अवश्य परमेश्वर के वचन के द्वारा से इन बातों को थोड़ी देर देखते हैं कि यदि हम निर्बल हैं तो किस कारण है प्रभु? हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में आत्मिक बाढ़ तो हो रही है और नई कई जगह तो नहीं भी हो रही है। यदि हो भी रही है तो बल क्यों नहीं है? मैं निर्बल क्यों हूं? इन बातों को परमेश्वर के वचन में थोड़ी देर हम लोग देखेंगे। आइए और मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण, उसका 25वां अध्याय, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 25वां अध्याय, उसका 17 पद में इस तरह से लिखा हुआ है। भाई पढ़ेंगे। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। बस 18 पद में लिखता है, अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था और इसी के कारण वो निर्बल थे। परमेश्वर का भय जीवन में नहीं होने के कारण एक मनुष्य बल कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता। यदि भय है तो परमेश्वर का वो बल उसके जीवन में आएगा, वो आत्मिक बल उसको प्राप्त होगा, उसके पास वो हथियार रहेंगे, आत्मिक हथियार। यहाँ लिखता है कि अर्थात जब अमालेक उन पर चढ़ाई कर रहे थे तो मिस्र देश से इसराइलियों को निकाला तो मार्ग में थे। आज हमारा भी जीवन मार्ग का जीवन है, मार्ग में है, परंतु देखें सबसे पीछे तो नहीं चल रहे हैं। आत्मिक जीवन में सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, बलवंत होते जा रहे हैं, लेकिन मैं मेरा जीवन को चेक करूं कि मैं कहीं पीछे होते तो नहीं जा रहा हूं। और पीछे होने का कारण क्या है? कारण इसमें साफ साफ लिखता है परमेश्वर के वचन में कि अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था, उनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था और इसलिए वो कई बातों में चूकते थे और हताश होते थे, थक जाते थे और सब लोगों से, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उन लोगों से पीछे आत्मिक जीवन में। और यहाँ लिखता है, जब तू मार्ग में थका मांदा था तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आज भी आत्मिक निर्बलता हमारे जीवन में है तो उसका कारण केवल यही है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है,
यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो हम थके हारे और सबसे पीछे चल रहे हैं, और अमालेकी वो शैतान अपने सेना को भेज करके जो पीछे चल रहे हैं, सबसे आखिरी तरफ है, थके माने हैं, उनको अहेर कर लेता है, उनको मार डालता है। आज ऐसी दशा में तो नहीं चल रहे हैं, इसको अवश्य देखिए, अन्यथा वहीं के वहीं रह जाएंगे, फिर उसके हाथों में पड़ जाएंगे, शैतान के हाथों में पड़ जाएंगे। यहाँ कई बार जब वचन को पढ़ते हैं तो कई बार कुछ लोग कुछ बातों का प्रश्न करते हैं, जैसे ये परमेश्वर का भय क्या है? परमेश्वर का भय बुराई से दूर रहना या बुराई से अलग रहना। आप एक दो वचन आप देखिए, आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, इसको अपने जीवन में जरूर चेक करिए। ये परमेश्वर का भय होता क्या है? कई विश्वासी भाई लोग भी पूछते हैं। देखिए, मैं कुछ बताता हूँ, जब मैं प्रैक्टिकल मेरे जीवन में हुआ रहता है, मैं बहुत सारी बातों को नोटिस करता हूँ और उसको फिर मनन करता हूँ। परमेश्वर का भय जो है ना, ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। यदि नहीं है, अर्थात बुराई से यदि हम अलग नहीं हैं, तो हम एक दिन उसी बुराई में फंस जाएंगे और उन्हीं बुराइयों में हमारा नाश हो जाएगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 7 पद को यदि हम पढ़ते हैं, नीति वचन 3 अध्याय पढ़िए। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ये बहुत सारे विश्वासी मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन में ये बात देखने को मिल रहा है, मिलता भी है कि यदि हम जुड़ गए हैं, देह में जुड़ने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, जुड़ जाते हैं और कई सालों तक चलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, परमेश्वर के वचनों की संगति में इतना रम जाते हैं कि इतना वचन हो जाता है कि सिर भारी भी हो जाता है कई लोगों। अब क्या हो जाता है, यहाँ साफ लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बुराई है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। क्या लिखता है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यदि कोई बुद्धिमान अपने आप को घोषित कर रहा है, अपने समझ का सहारा लेने लग रहा है, ये भी बुराई है, परमेश्वर का भय नहीं है। इसी को परमेश्वर आज हम लोगों से बातचीत करना चाह रहा है, अपने वचन के द्वारा से सिखाना चाह रहा है कि हम चेक करें, कहीं मैं हर एक जगह मैं ही ठीक हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सब। अगर ऐसा जीवन है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होने वाला जीवन है, और ऐसे जीवन को बोलता है अभी भी बुराई में पड़ा है, ये बुराई का जीवन है। और जहाँ बुराइयां हैं, परमेश्वर का भय नहीं है, और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, उनके जीवन में बल कभी भी प्राप्त नहीं होगा, बलवंत हो ही नहीं सकते। कितना अद्भुत वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है कि हम सीखें। परंतु जो देखिए, उसको नीति वचन 11 अध्याय को पढ़िए तो समझ में आ जाएगा कि 11 अध्याय का 27 पद को हम पढ़ते हैं तो लिखता है, जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। ये एक और बुराई है विश्वासियों के जीवन में भी, पर प्रभु यीशु के देह में जुड़े हुए लोगों के जीवन के भी। परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है, उसी पर बुराई आ पड़ती है। उसके जीवन में परमेश्वर का भय खत्म हो जाता है। बुराइयां 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 बुराइयां। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बुराइयां एक दिन इकट्ठा, दूसरे के जीवन में हर समय मेरी बुराइयों में, ओ बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल गया कोई, ये सीख गया था कबीर ने। लेकिन आज विश्वासी लोगों के जीवन में ये है कि नहीं, इसको देखने की आवश्यकता है, हमको जांचने की आवश्यकता है। हम बुराइयां कई जगह खोजते हैं, यहाँ ये बुरा है, यहाँ वो बुरा है, ये बुरा, ये गलत है। नो, यहाँ बोलता है जो बुराई का खोजी होता है
परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसके जीवन से बुराई उसी पर बुराई आ जाती है, उसके जीवन से बुराइयां खत्म ही नहीं होती हैं। और जिसके जीवन में बुराइयां भरी रहती हैं उसका अंत कैसे होता है? 11वें नीति वचन 11वें अध्याय का ही 19 पद को पढ़िए। 19 पद में क्या लिखा है देखिए। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कोर हो जाता है। बुराई का पीछा करने वाला, दूसरों की बुराई खोजते रहने वाला एक दिन मृत्यु का क्या हो जाता है? क्योंकि परमेश्वर का भय नहीं रहता है, बल नहीं प्राप्त करता है, कमजोर हो जाता है। बुराइयां 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 सब अंदर से खोखला करती जाती हैं आत्मिक जीवन को, और एक दिन पीछे हो जाता है सबसे, और एक दिन मृत्यु का उस दुष्ट का कौर हो जाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए जांचना है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का भय है कि नहीं। अभी बहुत सारी बातों को जब हम देखते हैं, इन बातों की जब चर्चा करते हैं, ये बातें, ये वचन जब निकलता है संगति करते करते, तो कुछ लोग पूछते भी हैं ये बुराई क्या है। देखिए, भय क्या है पूछे, कई बार बोलते बुराई क्या क्या है। अरे बुराइयां आपके जीवन को, जो आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचा रही हैं, आप दौड़ रहे हो आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हो, बढ़ना चाहते हो लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हो, वही सब चीजें जो जीवन में है वही तो बुराइयां हैं। अगर इन बुराइयों पे जयवंत नहीं पा रहे हो तो मैं कैसे गा सकता हूं कि वो मुझको जय के उत्सव में लिए फिरता है। नहीं तो सीधा सीधा साफ साफ बोलता है कि वो एक दिन मृत्यु का क्या हो जाएगा? कौर हो जाएगा, वो मृत्यु में चला जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में बुराइयां ही बुराइयां भरी हुई हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए ऐसे लोगों को देखिए, एक वचन में जैसे लिखता है, नीति वचन 1:7 में लिखता है, यहोवा का, पढ़िए भैया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। तुच्छ जानते हैं, मतलब देखिए, यहोवा का भय जिसके जीवन में है, परमेश्वर का भय जिसके जीवन में है, वो बुद्धिमान है बोलता है। बुद्धि का मूल है, उसके जीवन में बुद्धि है, बुद्धिमान है। परंतु जिसके जीवन में भय नहीं है, यहोवा का, परमेश्वर का भय नहीं है, अगर बुद्धिमान नहीं है तो क्या होगा बताइए? मूर्ख। ऐसे प्रश्न करने वाले को परमेश्वर का वचन साफ साफ मूर्ख घोषित करता है। यदि यहोवा का, परमेश्वर का भय नहीं है तो वो व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? क्योंकि यहोवा का भय मानने वाला बुद्धिमान होता है, और यहोवा का भय जिसके जीवन में नहीं है वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? मूर्ख। और मूर्ख का तो नाश होना है, दुष्ट का तो नाश होना है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बात को बहुत ध्यान से मनन करो। मेरे जीवन के लिए मैं चेक करूंगा, आप अपने जीवन के लिए चेक कीजिए कि सचमुच में मैं ऐसा प्रश्न करके मूर्ख तो नहीं हूं, अपने आप को मूर्ख घोषित तो नहीं कर रहा हूं। मेरे जीवन में वो परमेश्वर का भय है कि नहीं, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो बुद्धिमान होता है वो बलवान भी होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो बुद्धिमान है वो बलवान भी होता है। परमेश्वर उसे बलवान करता है, क्योंकि बुद्धि और समझ और ज्ञान सब परमेश्वर के द्वारा से मिलती है। जो बुद्धिमान है वो बलवान होता है। आज हमको बल प्राप्त करना है तो परमेश्वर के भय के द्वारा से बुद्धि, ज्ञान और समझ को प्राप्त करना है। बुराइयों से अलग रह करके हम उस जीवन को, उस अद्भुत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। कुछ इन दिनों बहुत सारे बातों को जब हम ध्यान देते हैं तो अपने जीवन को जांचते हुए आप कभी भी इस चीज को परखिए कि क्या परमेश्वर का भय मेरे जीवन में सही सही चल रहा है, या आज मैं किसी भी रीति से परमेश्वर के भय से अलग हो गया हूं और बुराइयों में पड़ गया हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अंत का समय है, क्योंकि अंत के समय में परमेश्वर ने यह अनुग्रह किया कि आज हम जांचने के लिए हमें अवसर मिला हुआ है। यदि ये अवसर समाप्त हो जाएगा तो फिर जांच नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के भय में चलिए। कई बार लोग परमेश्वर के भय से अलग हो जाते हैं, परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं। परमेश्वर के जीवन उनके
अंदर रहता नहीं है। और किसमें पड़ जाते हैं मैं बता रहा हूँ। भजन संहिता 31 अध्याय निकालिए। भजन संहिता उसका 31 Psalm 31 उसका 10 में लिखता है, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कहराते कहराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां गुल गई। देखिए, मेरे जीवन में बल इसलिए नहीं रहा क्योंकि मेरे जीवन में अधर्म का काम बहुत होने लग गया। मेरे जीवन से अधर्म का काम बहुत हो गया और होते जा रहा है, और मैं अधर्म के कामों में पड़ गया, और इस कारण मैं आज बलवंत नहीं हूँ। जय का उत्सव कहाँ से मनाऊंगा? जांच लीजिए, जांचिए इस बात को। यदि परमेश्वर का भय नहीं है तो बल घट जाता है, और यदि अपने जीवन में परमेश्वर के भय नहीं मान रहे हैं और बुराइयों में पड़ जा रहे हैं, तो ये आपके जीवन में अधर्म को लाएगा, अविश्वास योग्यता को लाएगा, और वो आपको धीरे धीरे, देखो क्या लिखता है, कराहते कराहते मेरी आयु घटती जा रही है, घटती चली जा रही है। देख लीजिए, ये बहुत दुखद बात हो जाती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और मेरा बल इसलिए घटते जा रहा है क्योंकि मेरा जीवन अधर्म के कामों में पड़ गया है। कैसे अधर्म के कामों में पड़ जाता है? यदि आप इस बात को परमेश्वर के वचन के द्वारा से जांचना चाहेंगे तो एक वचन अवश्य खोलिए। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय मेरे प्रिय भाई पढ़ेंगे, 18 पद से पढ़ते जाएंगे और 22 पद तक हम इसको ध्यान से देखिए। रोमन्स चैप्टर 1 और उसका 18 to 22। हे परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्यों मूर्ख बन गए? क्योंकि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई नहीं की अपने जीवन में, परंतु पूरी रीति से संसार की बातों में और शारीरिक बातों में और सब में उलझे रहे। परमेश्वर को जान गए। यहाँ लिखता है ये तुम्हारा अधर्म का काम है। क्या क्या अधर्म का काम है? यहाँ लिखता है परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते। सत्य आपके जीवन में प्रकट हो गया। मार्ग, सत्य और जीवन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो सत्य की बातें आपके जीवन में प्रकट हो गई। जो मेरे प्रिय भाई और बहन हैं, कलीसिया में जुड़े हुए लोग और जो नहीं जुड़े हैं वो लोग भी सुन लीजिए। यदि प्रभु का वचन आपके पास है, सत्य को आप जान गए हो और सत्य को दबा करके रख रहे हो, ये भी हमारा क्या है? अधर्म का काम है। ऐसा अधर्म के कारण सीधा सीधा परमेश्वर का क्रोध ऐसे मनुष्य के ऊपर पड़ता है, बोल रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है। ये अधर्म के कारण भी एक मनुष्य बलहीन हो जाता है, निर्बल हो जाता है। बल कहाँ से आएगा? परमेश्वर के वचन से वो सामर्थ की बातों को तो अपने अंदर ले नहीं रहे हैं। स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय भोजन को की खोज में तो है नहीं, तो वो कैसे करके आएगा? वो सामर्थ, वो बल कैसे प्राप्त होगा? यहाँ लिखता है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। पहले से सुसमाचार को सुने हैं
प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता करके आया, मेरे जीवन के लिए प्राण दिया, प्रभु यीशु के लोहू के द्वारा से मेरे पापों की क्षमा होती, ये सब बातें उनके जीवन में प्रकट हैं। मुझको पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, बिना पवित्रता के कोई पिता को नहीं देखेगा। ये सब जानते हैं, उनके मनों में प्रकट है। परंतु फिर भी मैं आज एक बात को आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। परिवार में लोग आज इस दशा में है कि पत्नी और पति एक दूसरे का आदर नहीं जानते, अपने अंदर में परमेश्वर के वचन को सब समझ चुके हैं, लेकिन कैसे पवित्रता के साथ जीना है इसको भी समझ नहीं पा रहे हैं। इस कारण शैतान वो तो ताक में है, वो देख रहा है कि मैं कैसे इसको कमजोर करूं और कमजोर को कैसे एक दिन अहेर कर लूं, यही देख रहा है। वो ताक में है, वो तो घात लगा के बैठा हुआ है। और ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा अधर्म है। ये अधर्म क्या है कि हम सत्य को जान चुके हैं लेकिन सत्य के अनुसार चल नहीं रहे हैं, बल्कि उसको दबा दिए हैं। उसको दबाने के कारण क्या, अच्छा कुछ लोग सत्य का काम या धर्म का काम या परमेश्वर का काम कर रहे हैं करके क्या सोचते हैं, बहुत सारी बातों को करते हैं जो संसारिक लोग भी करते हैं, अर्थात धर्म के काम, जैसे कि कहीं मीटिंग रखा देना या कोई बड़ी मीटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करके या किसी रीति से लोगों से संपर्क बनाना और लोगों को इकट्ठा करने के लिए सबको सूचना देना। ये सब सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया धर्म का काम, जागृति का काम कर रहे हैं। परमेश्वर इसको बिल्कुल धर्म का काम नहीं बोलता। ये तो तुम्हारे धर्म के काम जो मैले चिथड़े वाले काम है वो है, परंतु धर्म का कौन सा काम जो सत्य को जान गए हो और उस सत्य को अपने अंदर मट्टी में दबा कर रख दिए हो, उसको जिस दिन आप प्रकट करने लग जाओगे लोगों को, तो वो होगा धर्म का काम। आपकी धार्मिकता को लोगों तक, इसी बात को तीमुथियुस की पत्री में बता रहा था। पढ़िए भैया, दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 1 पद को। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, बलवंत हो जा और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी जो है, बातें बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। कहाँ सौंप रहे हैं? उसको तो हम दबा के रख दिए हैं, सत्य को जान रहे हैं। इसीलिए इस जवान को, इस तीमुथियुस को पौलुस समझा रहा था, हे मेरे प्रिय बेटा, हे मेरे पुत्र, सुन, मुझसे सुना है वो सत्य की बात, उस अनुग्रह की बात, उसको विश्वासी लोगों में, विश्वासी मनुष्यों में जो सुनते हैं उन्हें सौंप दे। आज हम कर रहे हैं ये काम? नहीं कर रहे। यही है हमारा धर्म, जिसके कारण से हमारे जीवन में बल नहीं है, निर्बलता है, दुर्बलता है। यदि ऐसे निर्बल रहेंगे तो वो तो अहेर करेगा ही शैतान। आज हमारे जीवन में वो बल आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो उसका कारण मैं ही हूँ और कोई दूसरा नहीं है। अगर अधर्मी जीवन जी रहे हैं तो उसका भी एक परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा। यदि हम सत्य को अंदर दबा दे रहे हैं, उसको विश्वासियों को नहीं सौंप रहे हैं, विश्वासी यानी किसी भी मनुष्य को जो सुनता है, कैसे विश्वास आता है? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यदि आप उसको बताएंगे, आपने जो सुना है, मुझसे जो सुना है, देखो पौलुस साफ साफ बताता है, तूने जो मुझसे सुनी है सत्य की बातें, भली बातें, चंगाई की बातें, प्रभु की बातें, उसको ऐसे लोगों को समझा दे जो विश्वास करें और विश्वास योग्य हो और उनके द्वारा से और परमेश्वर की महिमा हो। परंतु आज जब हमने पाया है और हम नहीं बता रहे हैं, तो समझ लीजिए ये अधर्म का काम है हमारे लिए। हम अधर्मी हैं, हमारे जीवन में किसी भी रीति से बल नहीं आएगा और हम एक दिन नाश किए जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका एक बहुत बड़ा परिणाम होगा, हमें भुगतना पड़ेगा। जो व्यक्ति ऐसा है
उसी को ही भुगतना पड़ेगा। आइए एक वचन निकालिए मेरे साथ, उसका परिणाम क्या है देखिए। भजन संहिता उसका 38 अध्याय, भजन संहिता Psalm 38 उसका 4 पद से पढ़िए, 4। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़े से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ। दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ, क्योंकि मेरी कमर में जलन है और मेरे शरीर में अयोग्यता नहीं। मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूँ। मैं अपने मन की घबराहट से कहराता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा कहराना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है और मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। देखिए, इस कारण अधर्म के काम मुझको सब तरफ से घेर लिए हैं। कहाँ? सिर्फ यही है कि परमेश्वर के भय में नहीं चलने के कारण, परमेश्वर का भय मेरे अंदर नहीं होने के कारण, परमेश्वर का काम परमेश्वर ने जो सौंपा है उसको नहीं करने के कारण यह अधर्म का काम मेरे जीवन को चारों तरफ से घेरा है। और यहाँ तक कि ऐसी दशा बना दिया है, तो मैं पति और पत्नी का उदाहरण दे रहा हूँ। पति पत्नी के ऊपर शंका कर रही है और पत्नी पति के ऊपर शंका, यानी किसी भी बात में दोष लगाने, ये पारिवारिक दशा होते जाती है। यहाँ इतना भयंकर बुरी रीति से ये दशा हो जाती है कि ये कैसे लिख रहा है देखिए। मेरे अधर्म के कामों ने मेरा सिर डूब गया, मतलब पूरी रीति से मैं धंस गया हूँ। मेरे अधर्म के काम इतने ज्यादा हो गए, इतना बोझ हो गया कि मैं दब गया हूँ। और लिखता है, मेरी मूढ़ता के कारण घाव बसाते हैं। मूढ़ता के कारण मुझको कोड़े जो पड़ते हैं वो मेरे घाव हो गए हैं, और वो घाव बसार मतलब मेरा जीवन सड़ाहट से भरा होते जा रहा है। अरे ऐसे विश्वासी लोग भी हैं जो सुंदर जीवन पाने के बाद, बहुत सुंदर सत्य को जानने के बाद, वो सत्य का प्रचार नहीं करने के कारण आज शैतान के हाथों में पड़ करके जो चीजों को छोटी सी और जब सबसे गंदी और निकृष्ट चीजों को तक को फिर से धारण कर लिया, फिर से ले लिए हैं। बहुत दुख की बात होती है। उनके लिए ये है, परमेश्वर का वचन है। ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी नशा में पड़े थे, जब जीवन को पाए तो नशा को छोड़ दिए थे, लेकिन आज फिर से खैनी खाने लग गए। एकदम निकृष्ट चीज जिसको फिर से धारण कर ले, कितनी बुरी रीति से सड़ गया उनका जीवन, सोच लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अधर्म का काम है। अधर्म के दूत, अधर्मी के दूत, उस दुष्ट के दूत चारों तरफ से आपको दबा रहे हैं। ये अभी भी मौका है, परमेश्वर ने अवसर दिया है, समझ जाइए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। अभी तो यही बता रहा हूं कि आप बलवंत नहीं होने के कारण ये सब बातें हैं। मेरे जीवन में ये नहीं होने के कारण मैं बल नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। मेरे जीवन में निर्बलता है, बोल नहीं पा रहा हूं, चल नहीं पा रहा हूं मसीह के साथ आत्मिक जीवन में। ये मेरी निर्बलता है। चल रहे हैं जो लोग आत्मिक जीवन में आगे, उनके साथ साथ नहीं चल करके बहुत पीछे जा रहा हूं। और जो सबसे कमजोर रहता है, देखे होंगे आप, शिकार करने के लिए जब शेर भी या कोई भी बड़ा जानवर शिकार करता है तो सबसे कमजोर को करता है। ऐसे ही आपकी दशा, यदि आप के जीवन में अधर्म का काम है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भी देखिए क्या लिखता है। 8वां पद में लिखता है, मैं निर्बल और बहुत ही चूर हो गया हूं। मैं अपने मन की घबराहट से करा। आज घबराहट तो है। यदि आप प्रभु का काम, सत्य को जानने के बाद सत्य के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तो निर्बलता, दुर्बलता इतनी आ जाएगी कि आपके जीवन में घबराहट आ जाएगी, डर आ जाएगा। डर, परमेश्वर का भय नहीं, भय अलग चीज है, डर आ जाएगा। और डर, घबराहट, वो जो डरता है उसके लिए कहाँ लिखा है जगह? प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मेरे भाई पढ़ के बताएंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों
और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों 22 अध्याय निकाल 21 अध्याय का 8 पद 21 अध्याय का 8 प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8वां पद को पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई, फिर से एक बार पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यहाँ घबराहट है, ये दूसरी मृत्यु है। जो घबराते हैं अर्थात डरने लग गए क्योंकि निर्बल हो गए। लाजिमी बात है कि जो निर्बल हो गया वो डरेगा ही। बलवान क्यों डरेगा? वो तो जय के उत्सव में जाएगा, वो तो युद्ध करेगा। परंतु आज मेरे जीवन में तो निर्बलता है, यहाँ से दबा रहा है वहां से, क्योंकि मेरे पांव, मेरे चाल चलन प्रभु के इच्छा के अनुसार उसके मार्ग में नहीं है। अंदर घबराहट आएगी। मैं हर समय दोष लगाने वाला व्यक्ति हूं। मैं दूसरों पर हर समय दूसरे के जीवन में बुराई खोजने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपनी बुराइयां तो देखता नहीं हूं, परंतु दूसरे जो सामने है, चाहे वो मेरी पत्नी हो, चाहे मेरा पति हो, बहनों के लिए, या कलीसिया का कोई भाई हो, कोई बहन हो, जिसके जीवन में बहुत सारी बुराइयां हैं, वही देखते रहता हूं। नहीं है तो भी खोजते रहता हूं। ये सब निर्बलता नहीं लाएगा, डर नहीं लाएगा। और जो डरपोक होंगे, स्वयं को तो जांच नहीं रहे, ऐसे लोगों को वो दुष्ट की सेना चारों तरफ से दबाने लगता है और उनके जीवन में घबराहट और डर पैदा करता है। ऐसे डरपोक आदमी कभी भी परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज में नहीं जाओ। वो सीधे दूसरी मृत्यु में, जो आग और गंधक से जलता हुआ झील है, वहां चला जाएगा। आज भी अवसर दे रहा है परमेश्वर। अपने आप को जांच लो। एक के विषय में आपको बताना चाह रहा हूं, जो धर्मी मनुष्य था, जिसको परमेश्वर ने अपना खुद नाजीर जान करके चुना था, पर न्यायों उसका 16 अध्याय, न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय 20 पद में लिखता है, उसको पढ़िए। तब उसने कहा, हे शिमशोन पलिश्ती, तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। बस, वो धर्मी था। न्यायों की किताब, वो धर्मी था शिमशोन। उसके पहले यदि आप पढ़ेंगे ना, 13 अध्याय में तो उसके बारे में लिखता है। पढ़ के देखिए, उसमें क्या सुंदर वचन लिखा, क्या कैसे चुना गया था वो। पढ़िए तो, कहीं पर लिखा है, सब 13 में है ना। हाँ, शिमशोन का जन्म, 5 पद पढ़िए, 5 पद। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। हाँ, बस यहाँ पर आप दान के गोत्र में से सोरावासी एक मानोह नाम का एक पुरुष था और उसकी पत्नी थी। मानोह नाम का एक पुरुष था और उसकी पत्नी थी जो बांझ थी। परंतु परमेश्वर अपने लोगों के लिए गिदोन के बाद इसको खड़ा किया और इसको चुना। ये कौन था? एक बांझ थी, एक स्त्री। उसको आकर के परमेश्वर का दूत उससे कहता है कि 5 पद पढ़िए। क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा और इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। पलिश्तियों के हाथ से इसराइलियों को छुड़ाने के लिए वही हाथ लगाए। उसको मैं चुनता हूँ, ये अभिषिक्त जन बना दिया, मैं वो परमेश्वर का नाजिर होगा। परंतु ये परमेश्वर का नाजिर ध्यान नहीं दे पाया, वो देख नहीं पाया, ध्यान सोच नहीं पाया। आगे जा करके वो अधर्म के कामों में पड़ गया। ध्यान दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मेरे जीवन में कोई ऐसे अधर्म के काम तो नहीं है। यदि ऐसे हैं तो इसके जैसे हो जाएगा। देखिए, ये एक वेश्या के हाथ में गया और अपने बल को खो दिया
उसके सिर में छुरा नहीं लगाना, उसका बाल बिल्कुल नहीं मुंडाना, ये सब इसको पढ़ लीजिए आप लोग। परंतु ये देखिए कि ये अपने बल को जाने का कारण स्वयं हुआ, और फिर भी ये देख रहा है इतनी बड़ी गलती कर लेने के बाद परमेश्वर की आज्ञा थी कि इसके सिर पे छुरा न चले, बाल कभी न कटाए, परंतु वो उस भेद को उस स्त्री को बता दिया, दलीला को, दलीला जो वेश्या थी, और उस स्त्री को बताने के कारण वहां उसको पकड़ करके नाश किया जाना था, परंतु इसमें बहुत सामर्थ्य था, इसको पकड़ नहीं सकते थे केवल इसके कारण। परंतु क्या हुआ कि ये बता दिया उस भेद को, परमेश्वर ने जो भेद बताया वो आपके जीवन को बढ़ने के लिए, बहुत सारी बातें हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। देखिए ये कैसे सोच रहा था कि अभी भी जो लोग मुझको पकड़ने आए मैं उसे उठा करके फेंक दूंगा, सबको झटक दूंगा, सब फेंका जाएंगे, गिर जाएंगे। परंतु हुआ क्या, वो ये नहीं जान पाया कि चारों तरफ से मैंने जो अधर्म किया है, चारों तरफ से दुष्ट की सेना मुझको घेर चुकी है, और मेरा परमेश्वर जिसने मुझे चुना था वो मेरे पास से चला गया है। यहाँ लिखा है 20वें पद में, क्या लिखा है, फिर एक बार पढ़िए। तब उसने कहा, हे शिमशोन, फलिश्ती तेरे घात में है। ये 16 का 20, हाँ, फलिश्ती तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया। वो नहीं जान पाया, ऐसी दशा न आ जाए, धीरे धीरे अधर्म के काम मेरे जीवन को नुकसान न पहुंचा दें, और मैं इतना निर्बल हो जाऊं कि मैं जान भी नहीं पाऊं कि कब से मेरा परमेश्वर मेरे से दूर हो गया है, चला गया है, मुझे छोड़ चुका है। बहुत सारे अधर्म, हमारे पाप और अपराधों को मेरा प्रभु यीशु मसीह जब सारे जगत के लोगों के पापों और अपराधों को अपने ऊपर ले करके क्रूस पर चला गया, उसके बाद उसने भी कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण यीशु को, क्योंकि यीशु ने हमारे अधर्म के कामों को लेकर के ऊपर गया, वो उसके ऊपर बहुत सारे अधर्म के काम। आज मेरा जीवन ऐसे अधर्म के कामों में, छोटी छोटी बातों में गाली देना, छोटी छोटी बातों में क्रोध करना, परिवार में छोटी छोटी बातों में किसी को निराशामय बातें कहना, छोटी कुछ बात नहीं हुई है वहां शांति को भंग कर देना किसी भी रीति से, ऐसी बातें तो नहीं हो रही हैं। बहुत चौकस रहने की आवश्यकता है। बात बात में चिड़चिड़ाना, देख लीजिए ये सब क्या करता है मालूम है, हाँ, बल घटाता है, आपके बल को घटा देगा, निर्बल हो जाओगे, और जिस दिन बहुत निर्बल हो जाओगे उस दिन परमेश्वर आपके पास से चला गया, समझ लो। और यदि परमेश्वर चला गया तो पकड़ में आ जाओगे, उस दुष्ट के हाथों में पड़ जाओगे, और उसके बाद कोई भी उपाय नहीं रहेगा कि आप या कोई भी ऐसा व्यक्ति बच सके। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। दो बातें, परमेश्वर का भय यदि नहीं है तो बल आपके अंदर आएगा नहीं, बलवंत होंगे नहीं। और यदि आपके अंदर अधर्म के काम बहुत सारे अधर्म के काम तो बहुत गिना दूंगा, बहुत सारे वचनों को खोल सकते हैं, परंतु देर हो जाएगा। परंतु जीवन में हमको कैसे, देखिए, एक इस बल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या बलवंत हम कैसे हो सकते हैं, इसके विषय में परमेश्वर हमें वचन के द्वारा से क्या क्या वचन देना चाहता है, हमें हमसे कैसे बातचीत करता है, इसको देखिए। क्योंकि यहाँ एक वचन को हम पढ़ रहे थे, इफिसी 6वां अध्याय को निकालिए, क्योंकि मैं इसी में एक गीत को गा रहा था। इफिसी 6वां अध्याय 10वां पद को पढ़िए, 10वां पद से 19 पद तक। इफिसियों की पत्री, इफिसियंस 6:10-19। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है।
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का तोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। ये परमेश्वर के वचन में कैसे लड़ाई करना है, कौन से हथियार को हमें धारण करना है ताकि हम बल को प्राप्त करें। देख लीजिए कैसे कैसे हथियार हैं। यदि ये हथियार हमारे जीवन में हम धारण नहीं कर रहे हैं तो हम बहुत निर्बल हैं, हम हार जाएंगे, जय के उत्सव में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कैसे हमको और बढ़ना है, ये तो पूरे हथियार दिया हुआ है, इसको घर में और मनन कीजिए। सत्य मेरे जीवन में है क्या? सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहन, पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन, है ना, और जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ये जीवन में धर्म के काम नहीं है। ढाल जो विश्वास का है, आज हमारा विश्वास जाता रहता है। क्या परिस्थिति तो हम खुद निर्माण करते हैं, अधर्म का परिस्थिति, क्योंकि वो तो पीछे से अधर्मी सेना तो हमारे पीछे। किससे लड़ाई कर रहे हैं आप? किससे लड़ाई कर रहे हैं? जो नहीं दिखते हैं। यहाँ लिखता है संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। ये हमारे जीवन को धीरे 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 नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। और यदि ऐसे समय में ये हथियार हमारे जीवन में नहीं है तो देख लीजिए कहाँ हैं हम, कैसे बलवंत हैं। बलवंत हो ही नहीं सकते, हम सीधे सीधे कमजोर, निर्बल और उसके हाथों में पड़ गए हुए मनुष्य हैं। आज अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। कैसे हम स्थिति, हमारी कैसी स्थिति है, इसको जांचने की आवश्यकता है। क्योंकि एक वचन निकाले, दूसरा कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 10, 2 Corinthians 10, 4 to 6 को पढ़ेंगे। 4 से 10 तक पढ़िए, 4 से 6 तक। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। यहाँ बना देते हैं। कौन बनाएगा? आज्ञाकारी आपके विचारों को कौन बनाएगा? हम बना देते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा से कह रहा है। देखिए, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। मेरे जीवन में कोई बातें ऐसी हो रही हैं, परिवार में ऐसी बातें हो रही हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, मेरे जीवन से उठ रही हैं, उसका खंडन करिए। खंडन करना शुरू करिए। नहीं खंडन कर रहे हैं, ये गलत बात है। मैं दोष लगाते रहता हूँ पूरे टाइम, मैं बुराई खोजते रहता हूँ पूरे टाइम, मेरे जीवन से छोटी छोटी गंदी गंदी गालियां निकलती हैं ये पूरे टाइम। यदि मैं क्रोध और बात बात पे मैं क्रोध करता हूँ या करती हूँ, ये पूरे टाइम समय। देखिए यहाँ लिखा है, मेरी कल्पनाओं में चलती रहती हैं, हमारे कल्पनाओं में लगातार काम करती हैं, लिखता है ना। कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का मतलब हर समय वो हमारे कल्पना में चलते रहते हैं। ये सब बातें, यदि ऐसा जीवन दिख रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका खंडन करो। लड़ाई शुरू यहाँ से होती है, यहाँ से शुरू करिए। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। यह परमेश्वर का वचन है।
यदि आज इन हथियारों को अपने जीवन में धारण नहीं किए तो एक दिन बहुत दुख उठाना पड़ेगा, सीधे वहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और कैसे हम और अपने जीवन में कैसे करके उन्नति कर सकते हैं और कैसे बल धारण कर सकते हैं, इन बातों को थोड़ा सा और देखेंगे। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुछ नियम हैं, कुछ आज्ञाएं हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें दी गई हैं, जिनको पालन करने के द्वारा से, देखिए अभी हम तीमुथियुस को सबसे पहले निकाले थे, दूसरा तीमुथियुस फिर से एक बार निकालिए, दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसको पहला पद से पढ़ेंगे तो हमको पूरी रीति से बताएगा कि हमको कैसे बढ़ना है, बल कैसे हमको प्राप्त होगा। पहला पद पढ़ें। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। बस ये बल यदि आना है, मुझको बल मिलेगा तो केवल और केवल मसीह यीशु में ही। और यदि मेरा जीवन मसीह यीशु में नहीं है या मेरे अंदर मसीह यीशु नहीं है तो बल नहीं है, कमजोरी है। मसीह यीशु की शिक्षाएं यदि नहीं है तो मैं कमजोर हूं। मसीह यीशु के पद चिन्हों पर जैसे उसने कहा पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, उसने कहा मेरे पीछे चलो, उसके पीछे उसके पद चिन्हों पर चल नहीं रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि आज हम मसीह में नहीं हैं तो बलवंत कैसे होंगे। तो इसीलिए मसीह की शिक्षाओं को पूरी रीति से अपने जीवन में जगह दीजिए, बल आते जाएगा। दूसरा है, आगे पढ़ेंगे उसी को। और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। बस जो सत्य की बातें आपने सुना और सीखा और प्रभु यीशु मसीह जो मार्ग सत्य और जीवन है उसको अपने जीवन में धारण किया, ग्रहण किया, वो सत्य की बातें, वो सत्य बातें कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए क्रूस पर गया और मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, सारे जगत के लोगों के लिए वो अपने लोगों को, ये सत्य की बातें लोगों को नहीं पहुंचा रहे हैं तो कमजोर हैं। यदि पहुंचा रहे हैं, विश्वास योग्य लोगों को पहुंचाना चालू कर रहे हैं तो आप बलवान होते जाएंगे, बल प्राप्त करते जाएंगे, बल धारण करते जाएंगे। ऐसा कर तू, ये पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, ये काम कर और तू बलवंत होते जा। आज हम बल नहीं प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है ये भी एक कारण हो हमारे जीवन में। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बल धारण कीजिए, है ना। और वैसे ही पद तीसरा में हमको कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, बस पढ़ दीजिए उसको। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। तो यहाँ लिखता है एक अच्छे सैनिक के समान दुख उठा। एक सैनिक कैसे दुख उठाता है देखे होंगे। सैनिक जब तैयारी करता है लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, बहुत सारे दौर से गुजरना पड़ता है, उनको बहुत सारे एक्सरसाइज करना पड़ता है और बहुत सारे कमांडर के नियम और कानून को पालन करना पड़ता है। आज हमारा भी युद्ध आत्मिक सेनाओं से है और यदि हम ऐसे ही दुख उठा करके उसके नियम और कानून को, उसकी आज्ञाओं को अपने अंदर में नहीं ला रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं तो हम बल धारण नहीं कर पाएंगे। जिस दिन हम उसके नियम और आज्ञाओं के आधार पे अपने जीवन को जांचते हुए, दुख उठाते हुए उन कामों को करते जाएंगे तो हमारे जीवन में बल आने लग जाएगा। हम एक सच्चे योद्धा बनेंगे, सैनिक बन जाएंगे, आत्मिक सेनाओं से लड़ने के लिए हमें बल मिलने लग जाएगा। और वैसे चौथा पद में जब बोलता है कि पढ़ दीजिए तो भाई। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। उसको प्रसन्न करना है एक योद्धा के रूप में। यदि देखना, एक चीज ध्यान देना, ये प्रयास व्यक्तिगत होता है, भले ही झुंड में है, भले ही गठे हुए हैं, ये प्रयास व्यक्तिगत होता है। याद करो आप लोग, जब सेना खड़ी होती है तो सेना है ना, ऐसे
हजारों के तादाद में सैनिकों को खड़े करते हैं और कमांडर कमांड करता है, तो ये सैनिक, एक सैनिक दूसरे सैनिक की तरफ नहीं देखता है कि वो कैसे कर रहा है। ये सैनिक को मालूम होना चाहिए कि कैसे करना है, वैसे ही करता है। मतलब अबाउट टर्न, तो एक सैनिक जो सुनता है उसको मालूम होना चाहिए कि उसको पीछे मुड़ना है। समझ रहे? ऐसे ही ये व्यक्तिगत है। और हम क्या करते हैं, विश्वासी लोग टर्न होते हैं और दूसरे को देखते हैं क्या? ऐसा जीवन होता है, दूसरे को देखने लग जाते हैं। ये बल नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम दूसरे, वहां से सीधा बोलेगा वो कमांडर, क्या कर रहे हो तुम, यहां से निकलो, दूसरे जाओ और प्रैक्टिस। और उसके बाद इसीलिए देखना, सच्चा सैनिक युद्ध में जाने वाला एकदम उसको प्रसन्न करने के लिए, अपने कमांडर की बात को मानने के लिए, सही प्रसन्न करने के लिए कुछ बातों को छोड़ता है। आज परमेश्वर की आज्ञा है, संसार की बातों, संसार के मामलों में अपने आप को, अगर सच्चे विश्वासी हैं, संसार की बातों में अपने जीवन को कभी मत फंसाओ। संसार क्या है आप लोग जानते हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीवन का घमंड। और संसार में बहुत सारी बातें हैं, यदि बताने लग जाऊं तो बाप रे। संसार सबसे बड़ी बात तो जीवन का घमंड, धन के पीछे जो जाने लग जाता है, ये पूरी रीति से संसार में धन इकट्ठा नहीं करना, अपने लिए धन इकट्ठा नहीं करना, बहुत सारी बातें हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ चोर सेंध लगाते हैं, काई और कीड़े खा जाते हैं, पर हम विश्वासी लोग उसी में लगे रहते हैं। बोलता है संसार के मामलों में अपने आप को बिल्कुल नहीं फंसाना। तेरा डेरा सरीखा घर बोला है, एक दिन उठा दिया जाएगा, सीधा वहां जाना है, इसकी तैयारी कर। इसीलिए सैनिक लोगों को देखना, कोई परमानेंट एक घर में, कभी यहाँ टेंट तो कभी वहां। आज योद्धा यदि बने हैं तो ऐसा जीवन संसार के किसी बातों में नहीं फंसाते। पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता सबको छोड़ करके सैनिक। आज आप भी सैनिक हो, प्रभु ने कहा तुम मेरे सैनिक हो, तुम मेरे योद्धा हो। आज वो युद्ध करने वाला संसार में अपने आप को फंसाएगा तो क्या वो आगे अपने भेजने वाले को, अपने चुनने वाले को प्रसन्न कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों संसार में अपने आप को बिल्कुल नहीं फंसाइए। और एक बात लिखता है, विधि पूर्ण रीति से मुकुट जय प्राप्त करने के लिए, जय के उत्सव में जाने के लिए प्रयास करिए। मुकुट प्राप्त करने के लिए प्रयास करते जाइए। इस बात को भी लिखता है, उसकी तैयारी विधि पूर्ण करिए। 5वां पद पढ़िए तो भाई। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। आप परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आपका परिश्रम जाया जा रहा है, तो विधि पूर्ण यदि परिश्रम नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी मुकुट नहीं पाएंगे या जयवंत नहीं होंगे। और इसीलिए बोलता है अखाड़े में जाने वाला, युद्ध में जाने वाला, इसके विषय में मैं बहुत और अगुवाई मिल रहा था लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि इतना को अवश्य आप लोग पढ़िए। यदि आज मेरा जीवन प्रभु के लिए, एक सैनिक के रूप में प्रभु ने मुझे चुन लिया है, तो मुझको कैसे तैयारी करनी है ताकि वो मुकुट को पाऊं। हम मेरे लिए मुकुट धरा हुआ है, जीवन का मुकुट, मुझको वहां तक जाना है। मेरे चुनने वाले को मुझको प्रसन्न करना है। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों देख लीजिए, विधि पूर्वक रीति से, विधि पूर्ण रीति से, उसके नियम और कानून के आधार पर मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। यदि अपनी तैयारी में मैं और इधर से उधर से लाग लपेट कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन के आधार पर इधर उधर कर रहा हूं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मरने के बाद फिर जोरदार पछताना पड़ेगा। अब ये शब्द मैं बोल रहा हूं, मेरे को नहीं मालूम क्यों, मरने के बाद बहुत पछताना पड़ेगा। और सोच रहे होंगे कि मरने के बाद कौन पछताता है? तो मरने के बाद तो पछता रहा था ना वो धनवान, और बोल रहा था, हे पिता इब्राहिम, उस लाजर को भेज दे तो मेरे घर में, मेरे और 5 भाई हैं, किसी रीत। मतलब मरने के बाद कितना पछतावा हो रहा था उसको सोच लीजिए।
इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये देह को छोड़ने के पहले सोच लीजिए और अभी पछतावा कर लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए, नहीं तो बाद में जिंदगी भर पछताए, मतलब अनंत अनंत मृत्यु में पछताते रहेंगे, जीवन और मिलेगा नहीं, ना और कोई उपाय होगा। क्योंकि वहां साफ साफ आप लोग सुने हैं और सीखे भी हैं कि वो पछता रहा था। क्या कहा? उनके पास तो भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, उससे सुन लें, उससे देख लें, उससे जान लें। बहुत सारे भविष्यवक्ता मत बना लो, बहुत सारे प्रचारक मत सुनो, परमेश्वर के वचन से सुनो और सीखो। परमेश्वर का वचन है बहुतायत से मुझको जीवन देने वाला, मुझे एक सच्चा योद्धा बनाने वाला। कोई मनुष्य मुझको नहीं बना सकता। मनुष्य पर भरोसा मत रखो, परमेश्वर का वचन है। वो उसने वहां घोषणा कर दिया स्वर्गलोक में, इब्राहिम के गोद में लाजर पड़ा हुआ था, अधोलोक में धनवान पड़ा हुआ था। बोल रहा है, हे पिता इब्राहिम, उस लाजर को भेज देना मेरे घर, नहीं तो मेरे और जो लोग परिवार के लोग यहाँ आ जाएंगे। उनके पास भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, उनके पास वो फलाना प्रचारक है, उनके पास वो फलाना चंगाई देने वाला है। नहीं है, वो नहीं ले जा सकता कोई मनुष्य तुमको। एक ही जन ले जा सकता है, एक ही चीज ले जा सकता है, परमेश्वर का वचन। ये इसमें बहुत सारे नबी हैं, भविष्यवक्ता हैं, प्रचारक हैं, प्रेरित हैं और चेले हैं। और इसी से आप जान सकते हैं कि वो शैतान कौन कौन से प्रकार से अपना तीर चला रहा है, और इसी से जान सकते हैं कि मैं उस तीरों से कैसे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बच सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, ये परमेश्वर का वचन है। यहाँ विधिपूर्ण नहीं पढ़ेंगे, विधिपूर्ण जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो मार्ग से भटक जाएंगे। बहुत टाइट से लोगों का सुन सुन करके इसको पका लेंगे, समस्या में फंस जाएंगे। एक ही कसुर, ये परमेश्वर की वाणी है, पवित्र शास्त्र है, परमेश्वर का वचन है, जो अपने लोगों को चुन चुन करके रखा और समय समय पे भेजा अपने प्रजा के पास और बोला, जाओ मेरे लोगों से ऐसी बात करो। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत शायद कई लोग हैं वचन को सवेरे से शाम तक एक आध दो बार भी नहीं पढ़ते, परंतु YouTube में बहुत सारे लोगों का लाइन से सुनते रहते हैं, अंदर चला जाए। ये परमेश्वर बात कर रहा है, वो तो मनुष्य बात कर रहा है, शिक्षा दे रहा है। ये परमेश्वर आपसे बातचीत क्या किया, मुझसे क्या बातचीत किया, उसको जांचिए, देख लीजिए। जिस दिन ये परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा, आपका जीवन ही अलग हो जाएगा। विधि पूर्ण रीति से यदि नहीं चले तो मुकुट तो नहीं मिलने वाला। परमेश्वर चाहता है कि हम विधि के अनुसार, विधि और विधान कहाँ लिखा है? किसी मनुष्य के द्वारा ठहराया गया है, किसी मनुष्य को दिया गया। ये परमेश्वर के वचन में बहुत सारी विधि और विधान है। प्रार्थना कीजिए, नहीं समझ में आता, पवित्र आत्मा को भेज चुका है, वो तुमको समझाएगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। परंतु शायद इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो कैसे करके हम इस जीवन के मार्ग में उस मुकुट को पाने की तैयारी कर सकते हैं? इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, विधि पूर्ण रीति से लड़िए। छठवां मैं बता रहा हूं, उस पर ध्यान दें जो मैं कहता हूं। पौलुस ने कहा, मेरी बात पर पढ़िए तो भैया उस वचन को, 7वां वचन को, जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। जो मैं कहता हूँ, पौलुस कह रहा था उसको, परमेश्वर के वचन में लिखा है। जो मैं क्या कह रहा था? सत्य की बात ये है, उस सत्य के बारे में, अर्थात उस मसीह के बारे में, उस यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। और तेरे जीवन में ओ हो तो बल प्राप्त करेगा, और जब बल प्राप्त करेगा तो बहुत ऐसे लोगों के पास जा करके तू उनको सौंप दे। और ये इस पर ध्यान दे बोलता है, ध्यान। आज लोगों का ध्यान कहीं और है, ध्यान नहीं देते हैं। ये सत्य की बात पे ध्यान दो, ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से आज कभी मार्ग से इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। 15 पद को पढ़ेंगे इसका।
अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हाँ, तभी आप जब सत्य वचन को सही ढंग से उस पर ध्यान देंगे, जो सत्य वचन को हम सुनते हैं इसके द्वारा से। क्यों? सत्य क्या है? मैं जो सत्य की बातें तुझको बताया हूँ उस पर ध्यान दे। क्या सत्य बता रहा था पौलुस? कौन सा सत्य बता रहा था? क्या है सत्य? क्या है? अब याकूब की पत्री 1 अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है सत्य क्या है। सब संपूर्ण सत्य है, ये संपूर्ण सत्य। पढ़िए भैया। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। सत्य के वचन के द्वारा से, ये संपूर्ण सत्य वचन है। इसमें एक लेस मात्र भी पॉइंट में भी कुछ नहीं है असत्य। और इसलिए इस सत्य के वचन के द्वारा से जिस दिन आप अपने जीवन को प्राप्त कर लेंगे, वो जीवन को, वो सत्य का वचन, फिर से पढ़ेंगे उसको। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न की करेगा और ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हाँ, वो एक प्रकार के हम प्रथम फल हो जाएंगे। वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में सदा बना रहेगा। ध्यान दीजिए, ध्यान परमेश्वर के वचन, सत्य वचन पर ध्यान दीजिए। और एक बात लिखता है, उसको पढ़िए, स्मरण रख। एक बात तो पढ़िए, आगे पढ़ दीजिए 9वां पद। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। यह बात सच है। हाँ। यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। इसको स्मरण रख। क्यों लिखा है ऐसे? क्यों ऐसे लिखा है? एक वचन को ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि मेरे साथ मेरे प्रिय भाई बहन जुड़े हैं तो ध्यान से इन वचनों को सुनिए। जिस दिन हम प्रभु भोज लेते हैं, कौन सा वचन निकालते हैं? 1 कुरिन्थी 23 अध्याय निकालिए। 11 अध्याय 23 पर, सॉरी, 1 Corinthians 11:23 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो एक वचन आपको हाँ पढ़िए 23 पद से। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। स्मरण रखो कि वो जैसे प्रभु ने, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया, आपको भी जिलाएगा। वो जीवन रूपी देह यदि जिस दिन हम खा रहे हैं, क्या स्मरण रखते हैं? वो जीवन देने वाले लोहू का साझेदार होते हैं तो क्या स्मरण रखते हैं? स्मरण रखो, स्मरण रख। जो कुछ भी हम सहते हैं इसके द्वारा से वो हमारे साथ भी वैसा ही करेगा, क्योंकि उसको जिलाया तो आपको भी जीवन देगा, जिलाएगा और एक प्रकार से प्रथम फल करेगा। ये स्मरण रखने की बात को बताता है। और जो लोग स्मरण नहीं रखते हैं, 29 पद पढ़ेंगे 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। खाते पीते, क्योंकि जो खाते समय प्रभु की देह को न पहचाने, स्मरण न रखे, वो अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। जो इसे खाते और पीते समय नहीं ध्यान देता है, स्मरण उस चीज को रखता नहीं है,
कि उसके देह का मैं भागीदार हूँ, उसके देह के तोड़े जाने का भागीदार हूँ, उसके लोहू का भागीदार हूँ, इसको स्मरण नहीं रखता है, वो अपने ऊपर क्या लाता है? दंड लाता है। और इसी कारण तुम में से बहुत सारे लोग, कारण तो यही है ना निर्बल होने का। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, स्मरण रखो कि मैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए अपने देह को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया, बदल दिया, टुकड़े टुकड़े होने के लिए सौंप दिया। वो चाहता तो शैतान बोला था तो इन पत्थरों को कह दे तो रोटी बन जाओ, तो बोल ऐसे ही इशारा कर देता तो हो जाता। क्यों नहीं किया? इसलिए कि हमारे जीवन को उद्धार दे, हमको पापों से छुटकारा दे, हमको जीवन की रोटी से तृप्त कर दे। वो वचन जो अनादि से था, वो आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वो वचन प्रभु यीशु मसीह देह धारण किया, वो वचन को तोड़ने के लिए दे दिया, देह को तोड़ने के लिए दे दिया। वो वचन पर हम आज स्मरण नहीं रखते, ध्यान नहीं देते। वो वचन जो हमें जीवन देता है, उस सत्य का वचन हमें जीवन दे करके बढ़ाता है, बल प्रदान करता है। इस ध्यान नहीं देते, स्मरण नहीं रखते, करके क्या होता है? बोलता है इसी कारण तुम में बहुत से क्या हैं? निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए, समाप्त हो गए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान दीजिए, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें और बहुत सारे आदेश भी हैं। अपने जीवन में इन आदेशों को खोजिए, और ये परमेश्वर के वचन के द्वारा से अपने जीवन को जांचिए। अभी अवसर है, जिस दिन ये देह से हम निकल जाएंगे तो केवल एक ही बात होगा, एक ही बात होगा, और पछताने के बाद भी वो कुछ नहीं, केवल पछतावा होगा। लेकिन पछताने के बाद भी वो हमारे लिए नहीं किया, हमारे लिए पूरा फाटक द्वार बंद, पूरा द्वार बंद। क्योंकि जैसे यहाँ से प्राण निकलता है एक मनुष्य का, उसके लिए 2 द्वार होते हैं, तो उनमें से एक द्वार खुलता है और दूसरा बंद होता है। दूसरा द्वार जो बंद होता है वो कभी नहीं खुलेगा, और जो खुला रहता है वो कभी बंद नहीं होगा, उसके बाद मौका नहीं। अभी खोल लीजिए अपने लिए स्वर्ग का द्वार, क्योंकि यदि निर्बल हैं तो कारण हम ही हैं, और हमारे अंदर वो बातें नहीं है जो प्रभु की इच्छा है। हम बलवंत नहीं हो पा रहे हैं, तो एक दिन अवश्य पीछे हो जाएंगे और नाश हो जाएंगे। वो दुष्ट आकर के हमें अहेर कर लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों को परमेश्वर और भी आशीषित करे हमारे जीवन में, कि हम निरंतर अपने आप को चेक करें, जांचें, देखें कि प्रभु मैं निर्बल तो नहीं हूँ, और यदि मैं निर्बल हूँ, मुझ में बल नहीं है, तो इसका कारण क्या क्या है उसको खोज करके आज फिर से एक बार समर्पण करिए। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बहन सविता को मैं बोलूंगा कि यहाँ करके प्रार्थना करेंगे, अंतिम प्रार्थना, और फिर प्रभु की प्रार्थना करके हम इस आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए आइए प्रार्थना करें। सशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, बड़े नम्र और दीन होकर प्रभु जी इस समय फिर से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लास्ट के इस समय के लिए प्रभु जी, जिसे आपने हम सबके जीवन में जोड़ा। प्रभु जी आज के दिन में प्रभु जी हम आपके वचन के प्रकाश में हम अपने आप को जांच सके। प्रभु जी मैं आपके नाम का धन्यवाद देती हूँ, और भी हमारी सहायता अगुवाई मदद करिए पिता, ताकि आने वाले समयों में प्रभु जी, जबकि और भी विपत्तियाँ आने वाली है, हम अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी। जबकि आपका आना जब हम देखते हैं तो लगता है कि आपका आना बहुत ही निकट है प्रभु जी, आप कब आ जाएंगे हम नहीं जानते, इसलिए हम अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी। आपके आने की बात जब हम जोर हैं प्रभु जी, तो आपने हमें एक धन्य आशा जो दी है प्रभु जी, उस आशा को हम थामे रहें प्रभु जी, और उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। ऐसी हमारी सहायता अगुवाई और मदद करिए। जबकि आज के वचन में प्रभु जी आपने वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचने का मौका दिया प्रभु जी, किस प्रकार हम अपने विश्वास को और बढ़ा सकते प्रभु जी, कैसे हम बलवंत बन सकते हैं, इन बातों को सीखने में आपने हमारी सहायता अगुवाई किया। भाई की भी सहायता किया प्रभु जी, कि आज के वचन के प्रकाश में वचन के प्रकाश के द्वारा प्रभु जी हम सबों को दृढ़ किया है प्रभु जी, इसलिए भाई के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और भी जिन्होंने आज के वचन को सुना है प्रभु जी ऑनलाइन,
हर एक मनुष्य, हर एक लोग अपने आप को जांचने वाले हो सके, ऐसी मैं दया और अनुग्रह को चाहती हूँ प्रभु जी। इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ जो दोधारी तलवार से भी चोखा है प्रभु जी, जो गांठ गांठ और गुदे गुदे को आर पार छेदता है। ऐसे पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। उसी प्रकार प्रभु जी आपके अद्भुत प्रेम के लिए भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, जिसे आपने हम जैसे मनुष्य से किया प्रभु जी, अपने आप को आपने क्रूस पर देकर इस प्रेम का प्रमाण दिया है प्रभु जी। मैं धन्यवाद देती हूँ और भी हमारी सहायता अगुवाई मदद करिए प्रभु जी, ताकि हम निरंतर इस वचन के प्रकाश में अपने आप को जांचने वाले हो सके। ऐसी मैं दया और अनुग्रह को चाहती हूँ। अभी तक आपने हमारी सहायता की है प्रभु जी, और भी आने वाले समयों में आप हमारी सहायता अगुवाई मदद करिए प्रभु जी, ताकि निरंतर हम आपके भय में प्रभु जी इस जीवन को बिताने वाले हो सके। ऐसी मैं सहायता अगुवाई मदद को चाहती हूँ। ये विनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। धन्यवाद मेरे प्रिय लोगों को, जितने जुड़े थे सबों को, और जो बाद में सुनते उन्हें भी परमेश्वर सबको आशीष दे। और निरंतर बने रहिए, आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहिए, और प्रभु हम सब की सहायता करें। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष दे। आमीन।